आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। किसान लोग परेशान है। यहाँ से जेवर एक्सप्रेसवे निकलना है। सरकार को किसानों की जमीन चाहिए। अब किसान जमीन देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उचित मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। अब इनको उचित मुआवजा नहीं मिला तो यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है सोताई गांव में। यहीं से निकलेगा जेवर एक्सप्रेसवे। ये सारी जमीन सरकार को चाहिए। देख सकते हैं बहुत सारे खेत हैं, खलिहान है, फसलें वगैरह भी इन्होंने बोई हैं। अब ये तमाम महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं धरने में, आप लोग देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे। और ये तमाम गांव के लोग हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो कितना मिला, कौन बताएगा? भाई साहब आप बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए। जम्मन सिंह तेवतिया। तेवतिया जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हाँ। ये हमारी शामला थोक जाटान। ठीक है, ठीक है। इसमें लगभग आज तो लगभग हम 40-50 हिस्सेदारान हैं। हाँ, हाँ। उनकी पेमेंट ना दे करके हमारी प्रॉपर्टी को ही तत्कालीन डीआरओ ने अपने रिकॉर्ड को ना खंगाल करके हाँ, हाँ, उसको डिस्प्यूटेड बना दिया। अच्छा। और उसमें 3 बार लेटर लिखे हैं कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप इस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कायम करें। आप अपना अधिकार जताएं ताकि इसको प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड बनाया जा सके। अब हमसे हमने जब भी पूछा है तो उन्होंने बताया कि भाई आपका पैसा है जो वो कोर्ट में जमा करा दिया है। अच्छा, अच्छा। और कोर्ट से लो। हम ये कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स भी तो अपना कोई अधिकार दिखाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही बात। कोई तो पेपर अपना सबूत पेश करे कि भाई इस आधार पर हम इसके का मालिक हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जबकि हम किसान 1954 में हमारी चकबंदी हुई थी। बिल्कुल। और उसी समय पर हमारी ये तकसीम भी कर दी थी डीआरओ साहब, सीओ ने। ठीक है। हमने सारे रिकॉर्ड दिखाए 54 से तक चकबंदी के बाद में 55-56 से लेकर के आज तक पर्टिकुलर नंबर पर पर्टिकुलर किसान की बराबर कास्ट चली आ रही है। अच्छा, अच्छा। और इस जमीन पर 1908 के हम काबिज हैं। 1908 से और आज तक कहीं भी पंचायत, देह सामलात या कम्प्लेक्स तो बाद में आया है। किसी तो का आया 2-3 साल पहले। किसी का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारे तो ये मांगे, जब हमारी प्रॉपर्टी ही डिस्प्यूटेड नहीं है तो हमारी पेमेंट डिस्प्यूटेड कैसे हो गई? पहले हमारी पेमेंट दो और हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गांव के लोग हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी 3 साल पहले। ये जो गांव है एमसीएफ ने एक्वायर कर लिया एक तरह से। अब एमसीएफ ने एक्वायर तो कर लिया, अब डीआरओ कह रहे हैं एमसीएफ वालों से इस जमीन पर अपना कब्जा ले लो, क्योंकि गांव तो आपके अंडर में आ गया है। और जमीन को डिस्प्यूटेड दिखा दो ताकि पैसे या तो कम देने पड़े या तो इसमें जो है आपको प्रॉब्लम आ रही फिर तो है जी। हमें तो प्रॉब्लम है भैया। कोर्ट में कह रहे हैं पैसे जमा कर नहीं, कोर्ट में जाएंगे। दिक्कत हमें यह है कि पैसा तो हमारा वहां जमा करा दिया। किसान आदमी है, पैसा कहाँ से आएगा? भैया कोर्ट में जाएंगे, काले कोर्ट वाले वकील जो बैठे हैं ना, वो तो अपनी फीस लेंगे। हमारी तो जो बाकी प्रॉपर्टी है वो बिक जाएगी वहाँ, और वहाँ बिकने के बाद वो चली जाएगी वकीलों के पास में। बाद में हमें पैसा भी मिला तो हमारा उसका यूज क्या रहा? हमारी प्रॉपर्टी तो बर्बाद हो गई। हम क्यों जाए कोर्ट में? एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का फैसला ले, डिसीजन ले। लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं यहाँ? लगभग 50 आदमी हैं जो इससे प्रभावित हैं। जमीन कितनी है भैया? जमीन यहाँ जो गई है वो तो 8-10 एकड़ है। 8-10 एकड़ है। 8-10 एकड़ जमीन है जिसकी पेमेंट बकाया पड़ी है। तो पेमेंट मिलेगी कैसे? क्या आपस में बांटोगे, कैसे करोगे? वो तो बटी हुई है। पर्टिकुलर नंबर पर पर्टिकुलर किसान के अपने बराबर कास्ट है। अच्छा। काबिज है। 2 साल पहले पैसा मिल चुका है। 2 साल पहले पैसा मिल चुका है, पहले भी पैसा दे चुके हैं। लेकिन कोर्ट में है। अब ये कोर्ट का बहाना ले रहे हैं। बिल्कुल जी। अगर आपको पैसे मिल जाते कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा दे दो, हमें कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब ये परेशान है, कह रहे भाई जेब में कुछ आया नहीं और जमीन एक्वायर हो रही है, हम कब तक परेशान हो जाएं? हो सकता है कोर्ट में केस लड़ते लड़ते। मैंने डीसी साहब को भी ये कहा था कि सरकार को जमीन एक्वायर करने का अधिकार है। कर्नाटक सरकार ने जमीन एक्वायर की थी 2002 में, बंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसे डिस्प्यूटेड बना करके और उसकी पेमेंट कोर्ट में जमा करा दी और किसान से पोजेशन ले लिया। 2002 से 2025 तक वो किसान भटकते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब हम
मैं स्वयं 75 साल का हूँ। हाँ। भैया 25-30 साल मैं कहाँ इंतजार करता रहूंगा और कहाँ से वो पैसा लाऊंगा कोर्ट से लड़ने के लिए? कहाँ से फीस दूंगा मैं वकीलों की? तो धरना शुरू कर दिया आपने? धरना शुरू है हमारा। तो क्या मोटिव है, कब तक रहेगा धरना? जब तक हमारी पेमेंट ना दी जाएगी। अच्छा जी, अच्छा। जब तक पेमेंट नहीं दी जाएगी हम नहीं देंगे। आज भी प्रशासन आया था? आज भी प्रशासन आया, लेकिन हमने विरोध किया और प्रशासन हमारे विरोध को देख करके वापस चला गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर आया था प्रशासन, ऐसे विरोध हुआ था। आज भी प्रशासन आया था, ऐसे विरोध हुआ। आगे जब भी प्रशासन आएगा ऐसे विरोध होगा। ऐसे ही विरोध इससे होगा। बढ़िया है कि इनको पेमेंट दे दी जाए ताकि काम जो है यहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे का तेजी से जारी रहे, वरना प्रॉब्लम आएगी। अब किसानों को चाहिए जमीन, तमाम लोग हैं, गांव वाले हैं, भाई सबकी दिक्कत यही है जी भाई साहब। और सब एकजुट हैं आप लोग, सब धरने में शामिल है। सबकी यही मांगे पेमेंट मिल जाए, है जी भाई साहब। सबकी यही मांगे पेमेंट मिल जाए। ये महिलाओं से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है और अम्मा तो कोई लठ वठ भी लेकर आ गई है, डंडा वंडा भी रखा हुआ है जी। लड़ना मत आप पुलिस वालों से। अच्छा अच्छा, तो आप सब भी धरने में बैठ गए हो? हाँ, सब बैठ गए भैया धरने में। हाँ, सब बैठ अच्छा, गए। जमीन का मुआवजा चाहिए सब? मुआवजा चाहिए भैया। अब जमीन ही ना रहेगी तो हम कहाँ करेंगे? आप लोग बताओ। लड़ भी जाते हो पुलिस वालों से? हैं? हाँ, ना लड़े ना हमने तो। हमने से बात पिछली बार देखा था मैंने। न्याय की बात कही हमने तो भैया, हमें जमीन चाहिए। हाँ, ये बात। मारने के लिए तैयार? हाँ भैया, वैसे ही तैयार है। हमें तो हमारी जमीन को चाहिए। और बाकी चलो जी, देख सकते हैं महिलाएं भी कह रही हैं भाई हम हर चीज करने को तैयार हैं ताकि हमारा पैसा मिले, हमारा मुआवजा मिले। लड़ना पड़ेगा, लड़नेंगे, धरना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता। सब सोतई गांव के लोग ही हैं आप लोग? सब हैं भाई साहब। तो देख सकते हैं धरना यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है। आज से धरना शुरू हुआ भैया? 10 दिन हो गए। 10 दिन से धरना शुरू है। मुझे लगता है उसी दिन है जब पहले दिन आए थे। पहले दिन आए थे, उसके दूसरे दिन से धरना शुरू हो गया। अब यहीं पर जो है टेंट वेंट गाड़ दिया इन्होंने कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि भाई साहब 25 साल कौन कोर्ट में केस लड़ेगा, इंतजार करेगा? और इसमें से तो कितने लोग भाई साहब गुजर जाएंगे 25 साल में। इसी बात से लोग डर रहे हैं कि भाई पैसे मिलने हैं तो आज ही मिल जाए, क्यों 25 साल इंतजार करना पड़े। अब जेवर एक्सप्रेसवे निकल रहा है तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इनका पैसा दिलाना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि इन पर इनका कब्जा है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब एमसीएफ 3 साल पहले आया है। अब 3 साल पहले से कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। अब एमसीएफ आ गया तो कह रहे हैं डिस्प्यूटेड बना के पैसा कोर्ट में डालो, ये लड़ते रहेंगे, अपना लेते रहेंगे। इसी बात से लोग नाराज हैं। अब देखते हैं पैसा कब तक मिलता है कि नहीं मिलता है। जब मिलेगा तब भी बताएंगे, नहीं मिलेगा तब भी बताएंगे। इनके पास ये पेपर वगैरह हैं, तकसीम वगैरह के सारी चीजें हैं। हाँ जी, हमने प्रशासन को अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं जिस पर हम पर्टिकुलर नंबर पर पर्टिकुलर किसान काबिज है। और 1954-55 से ही हम बराबर चले आ रहे हैं। लेकिन कम्प्लेक्स अपना कोई भी ऐसा पेपर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जिससे कि उसका अधिकार साबित होता हो। बिल्कुल कम्प्लेक्स तो 3 साल पहले आया है, वो कहाँ से देगा अपनी पेपर? पूरी उसके पास तो कुछ नहीं है। 63-64 हाँ, 2008-4 3-4 बिल्कुल 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 8-9 3-4 बिल्कुल बिल्कुल 1998-99। तो कोर्ट में गए एक आध बार आप लोग? नहीं, कोर्ट में क्यों जाएं भैया? अच्छा, अभी नहीं गए आप? हम कोर्ट में क्यों जाएं? अच्छा, हम फीस कहाँ से कोर्ट में देंगे नहीं वकीलों जाना की? चाहते, बिल्कुल जी। हम वकीलों की फीस कहाँ से देंगे? वकील साहब भी तो लेंगे थोड़ा बहुत खर्चा पानी, सही बात है। खर्चा पानी थोड़ा दौड़ भाग, फिर तारीख 2, 4, 10 भी नहीं हो भैया, सकता मिल जाए, हो सकता लंबी खर्चा तारीख। पानी नहीं, ये तो केस ही दूसरा है। हाँ, केस ही दूसरा है। केस ही दूसरा है, इसमें तो मुंह मांगी 10% का कोई फीस कहाँ से देंगे हम वकीलों को? बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारी तो बाकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, सही बात है। हमें ये पैसा छोड़ना मंजूर है, लेकिन हमें कोर्ट जाना मंजूर नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं दोस्तों, कह रहे हैं हम जमीन ही नहीं देंगे जब पैसा हमें नहीं मिलेगा। और धरना इसी तरह से यहाँ पर जारी रहेगा। पिछले 10 दिनों से धरना चल रहा है। अब देखते हैं प्रशासन बार बार इनसे टकराएगा, इसी तरह से वापस जाएगा, या इनका पैसा इन्हें दे दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कह रहे हैं पैसा कोर्ट में जमा करा दिया है वो वापस ले और इनको बांट दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब पता नहीं प्रशासन क्यों पंगेबाजी चाहता है किसानों से। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।